हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक। बच्चों, इस लेक्चर में मैं बिहार बोर्ड में जो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसको डिस्कशन कर रहे हैं। और इसमें आज इस लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। हम लोग जो ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे उसमें जो 4 ऑप्शंस होंगे उस सभी ऑप्शन को डिस्कशन करेंगे। यानी कि एक ऑप्शन डिस्कशन किए तो हो सकता है एग्जाम में इसको डिस्कशन किए, हो सकता है दूसरा आ जाए। तो इसलिए सारे ऑप्शंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे और सभी ऑप्शंस को देखेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में क्या है कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस पहला क्वेश्चन से बच्चों का आ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यानी ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा जो क्वांटिटी है वो क्या है आपका फिजिकल क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको पता करना है। तो बच्चों आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करें हम लोग, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताए थे, मान लो कि कोई एक क्रॉस एरिया है तो इससे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा, जितना EFLS पास होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मैथमेटिकली होता है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, तो बताए थे। देखो याद करो, वेक्टर में 2 वेक्टर बीच में अगर डॉट लग गया तो जो क्वांटिटी आता है कैसा आता है, स्केलर क्वांटिटी। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है। आपको बता दिए हैं कि चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, इन्फिनिटी से जैसे क्यू चार्ज को लेके आ रहे हैं पॉइंट P तक, तो पॉइंट P का जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू W/Q। इन्फिनिटी से चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। तो ये वर्क स्केलर क्वांटिटी, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों एनर्जी भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल मतलब क्या है, पर यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन जरूरत होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल। और एनर्जी क्या बोलते हैं कि क्यू चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, यानी क्यू चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये भी स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बोला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को ही क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करोगे बच्चों तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। जब इलेक्ट्रिक फोर्स को आप इलेक्ट्रिक चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो ये कैसा क्वांटिटी है, फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट एज। यानी किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। तो आपको पता है, बताया हुआ है क्लास में, जैसे मान लो एक +Q चार्ज है और इसकी वजह से यहाँ से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है और इसी पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो आएगा बच्चों, ये आएगा KQ बाई यहाँ से डिस्टेंस R²। ठीक है, और अगर डायरेक्शन की बात करें तो प्लस चार्ज है तो अपने से आगे होगा और माइनस है तो अपने तरफ होगा। अगर प्लस होगा तो इधर होगा, माइनस होगा तो इधर होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो R कैप से मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। यानी ये डायरेक्शन बता रहा है और ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। अगर मान लो बच्चों ये माइनस होता, देखो केवल ऑब्जेक्टिव डिस्कशन नहीं करें, कॉन्सेप्ट भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, ये ऊपर ऊपर से नहीं, पूरा कंप्लीट डीपली डिस्कशन करेंगे ताकि एग्जाम में आप लोग बना पाए। क्या होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसका फील्ड इधर होगा, वैल्यू सेम रहेगा, कितना होगा KQ/R², और ये हो जाएगा -R कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर जो होता है डायरेक्शन बताता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे प्लस है तो अवे होगा और माइनस है तो अपने तरफ होगा, इसमें अवे होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सरफेस चार्ज इज सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो बताए थे बच्चों, अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो बॉडी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके हिसाब से हम लोग चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। ठीक है, तो अगर चार्ज डेंसिटी की बात करें तो किसी बॉडी में चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूशन ये 3 तरह से हो सकता है। एक तो होगा अगर मान लो लीनियर है, अगर मान लो पूरे लेंथ में है तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से दिखा रहे हैं और लैम्डा इक्वल टू होता है चार्ज बट्टे लेंथ। यानी मान लो कोई रॉड है, ठीक है,
तो अगर रॉड होता तो रॉड में क्या है, अगर चार्ज क्यू है और लेंथ एल है तो इसके लिए पर यूनिट लेंथ जो चार्ज आएगा वो कितना लेमडा होगा, और जो कि क्यू बाई एल हो जाएगा। तो इसका जो चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस पूछ रहा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज, क्योंकि देखो एग्जाम अभी पूछा हुआ इस ऑब्जेक्टिव में कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, हो सकता है लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछ सके, हो सके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसलिए जितने टाइप का सब कोई डिस्कशन कर देंगे तो क्या होगा, एग्जाम में बनना तय है। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, इसको हम लोग सिग्मा से जनरली डिनोट करते हैं, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा भी कर देता है। ठीक है, तो सिग्मा इज, आप इस पे डिटरमाइंड होंगे कि ये होता क्या एक्चुअल में, तो चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया यहाँ कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे सीट की वजह से आप पढ़े होंगे, सीट में क्या होता है आपका चार्ज डेंसिटी यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। ठीक है, तो सिग्मा हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट भी पूछ लिया जाएगा तो क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट हो जाएगा। अगर ऐसा यूनिट की बात करोगे तो ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या होता है नेक्स्ट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो नेक्स्ट होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से दिखाते हैं, ये जो सिंबल है क्या है, रो है, और रो इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इसका ऐसा यूनिट अगर बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होगा बोलो, तो चार्ज को होगा कूलम, वॉल्यूम के क्या होता है मीटर क्यूब, तो ये ऐसा यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अगर डायमेंशनल फार्मूला पूछेगा तो भी पूछा जा सकता है डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला पूछेगा, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, देखो इतने सारे बात हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, तो डायमेंशनल फार्मूला के लिए क्यू के लिए लिखोगे 80, क्यू के लिए क्या लिखेंगे, चार्ज के लिए याद रखना डायमेंशन फार्मूला जो क्यू का होगा 80 होगा, और अपना मीटर का तो अगर मान लो एल क्यूब है, इसी का लिख रहे हैं वॉल्यूम वाला, तो एल क्यूब हो जाएगा। चार्ज को कैसे लिखें, हम लोग जानते हैं ना, क्यू इक्वल टू करंट इंटू टाइम, तो करंट एक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो आई को लिखते हैं हम लोग ए, और टी को लिखते हैं टी, कैपिटल टी, तो ये चार्ज का आ गया, तो 80 अब बाई एल क्यूब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। यानी चाहो तो तुम लिख सकते हो ऐसे ए टी एल पर पावर -3, इस तरह से डायमेंशन फार्मूला हो गया किसका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, सबका लिख सकते इस तरह से, बस चार्ज की जगह क्या करना है 80, लेंथ की जगह एल, मास की जगह कैपिटल एम। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है चलो नेक्स्ट कर रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए कौन सा करेक्ट है, तो एकदम हलवा सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होगा ये क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना -19 कूलम, तो पावर से आप पकड़ लेंगे सब में तो 1.6 ही है, 0 2 तो बाद में और भी है, 2 डिजिट तक इंपॉर्टेंट है, तो -19 यानी डी नंबर क्या है करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया बात, तो ये डी नंबर हो जाएगा, यानी इतना वैल्यू को ये याद रखना, ई फॉर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ई फॉर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ई का मतलब क्या होता है इतना वैल्यू, इस वैल्यू को ई लिखते हैं फिजिक्स में, लिखते हैं चार्ज के केस में। ठीक है, चार्ज के केस में समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट का है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, तो परमिटिविटी बच्चों फ्री स्पेस का बताए थे आप लोगों को, एप्सिलॉन नोट होता है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो तुमको याद रखना कूलम्स कांस्टेंट जो होता है के इज इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन, वन के इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन याद होगा ना, तो अगर मान चार्ज Q1 है, यहाँ पर एक चार्ज Q2 है, तो ये दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे फोर्स लगाएगा जो कितना होगा F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर जो है बीच का डिस्टेंस है, तो यहाँ पर के जो है ये कूलम्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन इक्वल टू ही होता है एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी, इसको क्या बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, और एप्सिलॉन नोट का वैल्यू कितना होगा देखो, तो सबसे पहले देखो कि एप्सिलॉन नोट का वैल्यू जो होता है ये होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, लेकिन यहाँ पर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसमें यूनिट तो सब में सेम ही है, तो ये डायरेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, लेकिन यूनिट कैसे निकालोगे,
तो पहले के का यूनिट निकालो। देखो, तो अगर के का यूनिट चाहिए तो के बराबर लिख लो, के इक्वल टू, देखो एफ इंटू आर स्क्वायर, तो एफ आर स्क्वायर बाई कितना होगा, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के, तो के का यूनिट जो होगा न्यूटन, इसका फोर्स का ये मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, आपसे डायमेंशन फार्मूला भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ये कूलम्स कांस्टेंट का यूनिट है, तो अगर इसका यूनिट लिखोगे तो इसका क्या उल्टा है, के अगर यहाँ है, एप्सिलॉन नोट यहाँ है, एप्सिलॉन यहाँ हो जाएगा। जैसे के का वैल्यू रखोगे तो क्या रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर रखेंगे ना हम लोग। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू एयर के लिए 1 होता है, एयर के लिए 1 होता है, तो एप्सिलॉन नोट का इसका यूनिट अलग हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन एकदम 1 बाय 1 डिस्कशन करने वाले, सब क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये कल से चालू हो जाएगा स्टार्ट, आप इसको आज राइट डाउन कर लीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है।